इस प्रसंग में हम लेके आए हैं धनतेरस क्यों मनाते हैं व महत्व। राधे राधे दोस्तों, सुनहरी कहानियों चैनल में आपका स्वागत है। हिंदू धर्म का सबसे बड़ा त्योहार दिवाली है। भारत में इस त्योहार का खास महत्व है और देश के हर हिस्से में ये त्योहार बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। हिंदू धर्म में धनतेरस का भी विशेष महत्व है। धनतेरस का पर्व धन और आरोग्य से जुड़ा हुआ है। धन के लिए इस दिन भगवान कुबेर की पूजा की जाती है और आरोग्य के लिए भगवान धन्वंतरी की पूजा की जाती है। इस दिन मूल्यवान धातुओं, नए बर्तनों और आभूषणों की खरीदारी का विधान होता है। धनतेरस का महत्व। धनतेरस का अर्थ क्या है? हिंदू कैलेंडर के मुताबिक धनतेरस कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी के दिन अर्थात दिवाली से 2 दिन पहले मनाया जाता है। धनतेरस 2 शब्दों से मिलकर बना है, पहला धन और दूसरा तेरस। इसमें तेरस संस्कृत भाषा के त्रयोदश का हिंदी वर्जन है, जिसका अर्थ होता है धन का 13 गुना और उसमें वृद्धि करने का नाम। भगवान धन्वंतरी के प्रकट होने के कारण इस दिन को वैद्य समाज धन्वंतरी जयंती के रूप में मनाता है। क्यों मनाया जाता है धनतेरस का त्योहार? भारतीय संस्कृति में स्वास्थ्य का स्थान धन से ऊपर माना जाता रहा है। ये कहावत आज भी प्रचलित है कि पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख घर में माया। इसलिए दीपावली में सबसे पहले धनतेरस को महत्व दिया जाता है, जो भारतीय संस्कृति के हिसाब से बिल्कुल अनुकूल है। शास्त्रों में वर्णित समुद्र मंथन का वर्णन विष्णु पुराण और श्रीमद् भागवत पुराण में मिलता है। समुद्र मंथन के दौरान कार्तिक माह के कृष्ण त्रयोदशी के दिन भगवान धन्वंतरी अपने हाथों में अमृत कलश लेकर प्रकट हुए। मान्यता है कि भगवान धन्वंतरी विष्णु के अंशावतार हैं। इस दिन को राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। संसार में चिकित्सा विज्ञान के विस्तार और प्रसार के लिए ही भगवान विष्णु ने धन्वंतरी का अवतार लिया था। इस दिन को भगवान धन्वंतरी के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। इस वजह से इस तिथि धनतेरस या धन त्रयोदशी के नाम से जाना जाता है। इसलिए यह पर्व धन के साथ स्वास्थ्य से भी जुड़ा है। भगवान धन्वंतरी के अलावा इस दिन माता लक्ष्मी, धन के देवता कुबेर और मृत्यु के देवता यमराज की भी पूजा की जाती है। इस दिन से दीपावली का पर्व शुरू हो जाता है। क्या खास करें इस दिन? इस दिन अपने सामर्थ्य अनुसार लोग झाड़ू से लेकर सोने चांदी तक की खरीदारी करते हैं। धन संपत्ति की प्राप्ति हेतु कुबेर देवता के लिए घर के पूजा स्थल पर दीप दान करें एवं मृत्यु देवता यमराज के लिए मुख्य द्वार पर भी दीप दान करें। धनतेरस की पौराणिक कथा। एक बार मृत्यु के देवता यमराज ने यमदूतों से प्रश्न किया कि क्या कभी मनुष्य के प्राण लेने में तुमको कभी किसी पर दया आती है? यमदूतों ने कहा कि नहीं महाराज, हम तो केवल आपके दिए हुए निर्देशों का पालन करते हैं। फिर यमराज ने कहा कि बेझिझक होकर बताओ कि क्या कभी मनुष्य के प्राण लेने में दया आई है? तब एक यमदूत ने कहा कि एक बार ऐसी घटना हुई है जिसको देखकर हृदय पसीज गया। एक दिन हंस नाम का राजा शिकार पर गया था और वह जंगल के रास्ते में भटक गया था और भटकते भटकते दूसरे राजा की सीमा पर चला गया। वहाँ एक हेमा नाम का शासक था। उसने पड़ोस के राजा का आदर सत्कार किया। उसी दिन राजा की पत्नी ने एक पुत्र को जन्म भी दिया। ज्योतिषों ने ग्रह नक्षत्र के आधार पर बताया कि इस बालक की विवाह के 4 बाद ही मृत्यु हो जाएगी। तब राजा ने आदेश दिया कि इस बालक को यमुना तट पर एक गुफा में ब्रह्मचारी के रूप में रखा जाए और स्त्रियों की परछाई भी वहां तक नहीं पहुंचनी चाहिए। लेकिन विधि के विधान को कुछ और ही मंजूर था। संयोगवश राजा हंस की पुत्री यमुना तट पर चली गई और वहां राजा के पुत्र को देखा। दोनों ने गंधर्व विवाह, प्रेम विवाह कर लिया। विवाह के 4 दिन बाद ही राजा के पुत्र की मृत्यु हो गई। तब यमदूत ने कहा कि उस नवविवाहिता का करुण विलाप सुनकर हृदय पसीज गया था। सारी बातें सुनकर यमराज ने कहा कि क्या करें, ये तो विधि का विधान है और मर्यादा में रहते हुए ये काम करना पड़ेगा। यमदूतों ने पूछा कि ऐसा कोई उपाय है जिससे अकाल मृत्यु से बचा जा सके? तब यमराज ने कहा कि धनतेरस के दिन विधि विधान के साथ पूजा अर्चना और दीपदान करने से अकाल मृत्यु नहीं होती। इसी घटना की वजह से धनतेरस के दिन भगवान धन्वंतरी और माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है और दीपदान किया जाता है।
कथा 2। हिंदू शास्त्रों और मान्यताओं में किसी भी त्योहार या घटनाक्रम के कई अलग पहलू देखे जाते हैं। ठीक इसी तरह धनतेरस से जुड़ी एक और मान्यता यह है कि देवताओं को दैत्यों के राजा बलि के भय से मुक्ति दिलाने के लिए भगवान विष्णु ने वामन अवतार लिया और राजा बलि के यज्ञ स्थल पर पहुंच गए। असुरों के गुरु शुक्राचार्य ने वामन रूप में आए श्री हरि विष्णु को पहचान लिया और राजा बलि से आग्रह किया कि वामन अगर कुछ भी मांगे तो उन्हें इनकार कर देना, लेकिन ने शुक्राचार्य की बात नहीं मानी। वामन भगवान द्वारा मांगी गई 3 पग भूमि दान करने के लिए कमंडल से जल लेकर संकल्प लेने लगे। राजा बलि द्वारा वामन को दान देने से रोकने के लिए शुक्राचार्य उनके कमंडल में लघु रूप धारण करके प्रवेश कर गए। शुक्राचार्य की ये युक्ति उन्हीं पर भारी पड़ गई। वामन अवतार में आए श्री हरि विष्णु ने अपने हाथ में पकड़े हुए कुशा को कमंडल में ऐसे रखा कि शुक्राचार्य की एक आंख फूट गई। दर्द से छटपटा कर शुक्राचार्य को कमंडल से निकलना पड़ा और राजा बलि ने वामन को 3 पग भूमि दान कर दी। इसके बाद भगवान वामन ने एक पग में पूरी पृथ्वी को नाप लिया और दूसरे पग में पूरा ब्रह्मांड सिमट गया। अब भी वामन का तीसरा पग बाकी था और असुरों के राजा महाबली के पास वामन को देने के लिए कुछ भी नहीं बचा था, लेकिन वह अपनी बात के पक्के थे, इसलिए तीसरे पग में उन्होंने वामन के आगे अपना सिर झुका लिया और इस तरह देवताओं को राजा बलि के भय से छुटकारा मिला। साथ ही असुरों के राजा ने देवताओं से जो जमीन हथियाई थी उन्हें उससे कई गुना ज्यादा जमीन वापस कर दी गई थी। कई लोग असुरों पर देवताओं की जीत को मनाने के लिए भी धनतेरस का त्योहार मनाते हैं। तो ये थी कहानी धनतेरस की। अगर आपको ये कथा पसंद आई तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।